हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, टाटा कर्व का मोर डिटेल वीडियो आ गया है, मजा आएगा। फुल देखते हैं। टाटा कर्व आज ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। हाँ। प्राइसेस मेरे ख्याल में 10 लाख भी है, 10 लाख 10 लाख से शुरू प्राइस है। हाँ। और पता नहीं कहाँ तक जाती है, ये आप लोग कमेंट में बता देना, हमें शुरू का पता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कैसी फीचर लोड है। 10 लाख की फिर मुख्तलिफ जाहिर बात है मुख्तलिफ कैटेगरीज में होंगी। तो गाइज जाहिर बात है इसका बहुत क्रेज एकदम चल गया कि इतनी एडवांस फीचर वाली गाड़ी मिली है भारत को। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज फाइनली हो चुकी है टाटा कर्व लॉन्च, अनवील दोनों। एंड आज आपको सारे डिटेल्स यहाँ हमसे मिलने वाले। सब बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम आपको बताते हैं कर्व में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे आपके पास पेट्रोल मॉडल है, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ईवी मॉडल है। हम एक एक करके आपके लिए सारा कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेट्रोल इंजन। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, इसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द कार? इट्स द साइड प्रोफाइल। इसका साइड प्रोफाइल इसका सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट यहाँ दिया गया है, विच इज वेयर द डिफरेंशिएशन इज। जो इसको डिजाइन आता है ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स कूपे, एसयूवी कूपे, वो उसका मेन पॉइंट यहाँ रहेगा। तो ये टेक्निकली क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा से compete करेगी। अब देखते हैं क्या क्या इसमें। इसके फ्रंट से शुरू करते हैं हम। इफ यू लुक एट द फ्रंट, यहाँ पे आपको टाटा की जो स्टाइलिंग है वो सिमिलर लगेगी टू अदर टाटा एसयूवीज कहीं ना कहीं इन डिजाइन एलिमेंट्स। अब एक एक डिटेल में जाते हैं। तो आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडीज है जो अक्रॉस द कार यहाँ रन करते हैं, इफ यू सी। एंड नीचे आओगे तो आपके हेडलैम्प्स दिए गए, प्रोजेक्टर एलईडीज, आपके फॉग लैम्प्स भी एलईडीज है। तो ये सब नेक्सॉन का सेम सेटअप यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर, 1, 2, केवल 2 ही है। एंड आपके पास एक कैमरा दिया गया इन द सेंटर ओवर हियर, व्हिच इज देयर फॉर 360 डिग्री कैमरा। बाय द वे, इफ यू नोटिस दिस, तो ये आपको थोड़ा बहुत सफारी की स्टाइलिंग याद दिलाएगी। बाय द वे, इस गाड़ी में एडास भी आता है, तो इसका जो रेडार है दैट इज समवेयर हियर, व्हिच इज नॉट विजिबल एट द मोमेंट। एंड ऊपर यहाँ नोटिस करोगे तो यू विल सी द कैमरा एज वेल। और वहीं जब हम इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसका जो स्लोपिंग रूफ लाइन है दैट इज द बिगेस्ट टॉकिंग एलिमेंट ऑफ दिस एसयूवी। अब देखिए, टायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हर एसयूवी होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइट? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स। ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए आपकी माइलेज एंड टायर लाइफ पे। सो इस वजह से चले जाइए apollotyres.com और वहां पे चेकआउट कीजिए एप्टेरा रेंज ऑफ डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स। चलो दूसरी चीजें बताते हैं। यहाँ पे आपका जो मिरर है, आपको अगेन इट्स ब्लैक्ड आउट, यू गेट अ 360 कैमरा का कैमरा। एंड ये अगर आपको ओपन करना है, इनफैक्ट आई विल कम एंड शो यू हाउ डज दिस वर्क। सो ये रहा आपका पैसिव एंट्री। वो साइड आपने देखा सिर्फ पैसिव एंट्री राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे नहीं है, बट दिस इज लिट अप, so it gives you an idea if your car is locked or unlocked as well. Okay, let's move on to the other elements. आपको रूफ रेल्स जो है इस गाड़ी में ब्लैक कलर के आ जाते हैं। ओके, एंड गाड़ी की चाबी कुछ इस प्रकार दिखती है, देख लीजिए। तो ये न्यू स्टाइल ऑफ की है, लॉक, अनलॉक, हेडलाइट एंड बूट ओपन यहाँ दे दिया गया आपको इस गाड़ी के अंदर। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस टाइप से खुल जाता है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, दरवाजा बड़ा वास्ट है, देखेंगे अगर आप, तो ये लॉक हो गया एंड नाउ वी हैव अनलॉक्ड इट, क्योंकि कोई खोल रहा था, दैट्स व्हाट हैपेंड। चलो, आपको टायर्स दिखा दिए मैंने ऑलरेडी गाड़ी के। आपका फ्यूल लिड यहाँ पे है। एज वी मूव टुवर्ड्स द बैक, आपका आ जाता है शार्क फिन एंटेना, और जो इसको स्पॉइलर देने की कोशिश की गई, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्पॉइलर दैट इज गिवन ओवर हियर। रियर स्टाइलिंग अगर आप देखोगे इस गाड़ी की, तो यू विल नोटिस कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं इसको। एंड जैसा हमने कर्व का दिखा था वीडियो में, हाउ द कार लुक, that is how exactly it is there too. अगर आप इसकी दूसरे एलिमेंट देखते हो, यहाँ पे आपको कर्व की बैजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो दिया गया है। एंड लेट्स ओपन द बूट ऑफ द व्हीकल। आई डोंट नो हाउ डज इट ओपन फ्रॉम, नीचे की तरफ शायद दिया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक। हाँ, ओके। सो ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है इसमें, एंड ऑलमोस्ट 500 लीटर की बूट स्पेस इसको दी गई है, इफ यू नोटिस हियर। तो जगह काफी अच्छी है बूट में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इट सीम्स टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूटिलाइजेशन। पीछे लाइट भी आपके पास दी गई है एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस, पॉइंट्स भी दिए गए हुक्स के लिए। अगर आप स्पेयर टायर देखते तो दिस इज 18 इंच स्पेयर व्हील जो यहाँ दिया गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज रीडिंग 18 ओनली, इट कुड बी 16 बट इट्स 18 ओवर हियर। ज्यादा दिख नहीं रहा, इट्स टू डार्क।
ओवरऑल बूट स्पेस इज गुड इनफ, और ये इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है आपको कोई और एसयूवी ये प्राइस पॉइंट में फिलहाल ऑफर नहीं कर रही है, विच इज डेफिनेटली अ गुड टच ओवर हियर। जब हम रियर सीट की तरफ आते हैं, आप यहाँ नोटिस करोगे कि आपकी सीट में ना एक्चुअली रिक्लाइन नहीं है, इट्स जस्ट फोल्डिंग, बट ये रिक्लाइन नहीं होता है, तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ काफी बड़ी बूट स्पेस हो जाती है इसके अंदर। ऑलराइट, लेट्स स्टेप इनसाइड। अब ये सीट शायद थोड़ी आगे की है, लेट मी एडजस्ट इट। Okay, now this is what overall the space should be. I still feel थोड़ी सीट आ गई है, but decent enough space है, space की कमी नहीं है यहाँ नी रूम में। और क्योंकि ये नेक्सॉन के विथ की गाड़ी है ऑलमोस्ट, इस वजह से 3 लोग यहाँ आराम से बैठ के जा सकते हैं, उस चीज का कंसर्न यहाँ नहीं है। However, my worry is something else, which is this, जब हम यहाँ बैठते हैं तब हेडरूम जो है बहुत ज्यादा नहीं, डिसेंट इनफ, बट आई थिंक अगर आप थोड़े और टॉल रहोगे देन मी, जनरली 6 फीट से ज्यादा टॉल लोग नहीं है मोस्टली, बट ओवरऑल 6 फीट से ज्यादा लोगों को यहाँ थोड़ी हाइट में दिक्कत हो सकती है। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है armrest with 2 cup holders on it. This could have been finished a little better यार, I think this is decent enough, it could be a little better. उसके अलावा 2 हेडरेस्ट है, सॉरी, एंड यहाँ पे एक पिलो दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाट यू डू विद दिस, बट ये एक एक्सेसरी ऑफ पॉसिबली इस गाड़ी का होगा। अब क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है, तो इफ यू सी ऑन द टॉप हियर आपके पास यहाँ पे मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ की जगह। अब रियर पैसेंजर्स के पास मिल जाता है एक तो एसी वेंट्स, USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एंड बाय द वे मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, विच इज द फैक्ट कि इस गाड़ी को जो इंटीरियर कलर दिया गया है, अगेन ये सेम पर्सोना थिंग टाटा मोटर्स ने किया कि क्रिएटिव, स्मार्ट, प्योर, यू नो, ऑल दी सेम थिंग्स हैव बीन डन अगेन। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास सॉर्ट ऑफ रेडिश इंटीरियर दे दिया गया इसके अंदर, रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर। अब फ्रंट सीट पे बैठने से पहले आई टोल्ड यू सीट काफी आगे थी, तो आई एम जस्ट एडजस्टिंग इट। इंटीरियर आ गया गाइस। ओवरऑल आप यहाँ अगर कैबिन देखते हो, इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द नेक्सॉन एक्चुअली, और काफी कुछ है जो अलग है। तो ये स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक कर दिया इंस्टेड ऑफ 2 स्पोक, ये थोड़ा और प्रीमियम लग रहा है, इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे कंट्रोल दिए गए, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल, राइट साइड पे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर योर एंटायर एडास सिस्टम। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो एडास का एक फीचर उन्होंने बताया था ईवी में, मैं आपको वहां दिखाऊंगा ईवी में, वो यहाँ नहीं दिया गया। वील कम टू दैट पॉइंट सून। अगर हम इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल भी है, आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं कि आपको ये इसका मूवमेंट अलग तरीके से रखना है, यू नो, यू गॉट दैट मल्टीपल ऑप्शंस। और यहाँ पे आपके पास मैप्स भी आ जाते हैं इसी में। बाय द वे, अब जो इंडिकेटर है आपका वो ईवी में यहाँ डाल दिया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में अभी भी इसको यहीं रखा गया है। सो ईवी में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो दिया गया वो सेंटर में दिया गया ऑन द क्लस्टर, बट इसमें यहाँ दिया गया। अब यू कैन सी द 360 डिग्री कैमरा ऑलरेडी, अच्छी क्लैरिटी है इसकी, 2D 3D पे भी अगर आप देखोगे तो नाइस एंड फ्लूइड टू यूज। पता लगेगा भाई गाड़ी आ रही है। वाओ, मैंने कुछ नहीं किया ये। एंड व्हेन वी लुक एट द अदर एलिमेंट्स ओवर हियर, इट्स प्रीटी frugal, I mean there's no problem with it। ब्राइटनेस भी इसकी काफी अच्छे से, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस टच स्क्रीन मेनी अ टाइम सफारी हैरियर में, तो वही सेम साइज की टच स्क्रीन है। इसमें आपके पास JBL के 9 स्पीकर्स आते हैं विच इंक्लूड द सबवूफर, 320 वॉट का इसका ऑडियो क्वालिटी है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसमें आपको जो JBL का वो सेटअप आता है ना ऑफ मोड्स, वो यहाँ पे भी आपको दे दिया गया इस गाड़ी के अंदर, सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दैट एलिमेंट्स एज वेल। सॉरी, ये कुछ ऐसे चलता है, तो कस्टम सिनेमैटिक, ऑडियो बुक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, you'll notice कि आपके पास मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, और ये सिंगल जोन है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, USB है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एंड आपका ऑफकोर्स मैनुअल है, और अगर ऑटोमेटिक मॉडल है तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आएगा, पर वो ई शिफ्टर रहेगा, तो जैसे हमने सफारी और हैरियर में देखा उस टाइप का आएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, आपके सारे ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद योर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है इस गाड़ी में। सो दिस इज सिमिलर एग्जैक्टली टू व्हाट द नेक्सॉन गेट्स। तो यहाँ पे भी आपके पास सेंटर में कहीं पे भी कप होल्डर नहीं आता है, आपको कप होल्डर जो दिया गया है वो समवेयर इसमें आ जाता है, दैट्स वेयर इट इज गिवन हियर। और अगर आप इसके ग्लव बॉक्स की साइज देखोगे, इट इज क्वाइट ह्यूज ओवरऑल। तो अगर हम इसकी फ्रंट सीट्स अभी देखते हैं, so these are quite similar to what we have seen on the Nexon, और ये ventilated seats है, दोनों front seats are ventilated and that's what it majorly offers। मैं आपको glove box दिखा रहा था, the glove box is pretty huge
और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है। वहीं पे ईवी मॉडल के इंटीरियर्स आपको लाइटर कलर में दिए गए, जिस तरह से टाटा ने नेक्सॉन में किया है। ये टच स्क्रीन जो है इसका यूआई डिफरेंट है और यहाँ पे आपको बेसिकली जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है ना, दैट्स व्हेन यू कैन यूज दिस एंटायर सिस्टम कि मेरे को मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, आई वांट टू लिसन टू सम म्यूजिक, गेम्स खेलनी है, दैट इज व्हाट दिस हैज बीन डन हियर। और कर्व ईवी में आपके पास यहाँ पे मिल जाता है 45 वाट का चार्जर एंड इसकी चाबी भी एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ .ev की बैजिंग पीछे आ जाती है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो दिया हुआ है वो ई शिफ्टर है, सेम ई शिफ्टर आपको पेट्रोल एंड डीजल के ऑटोमेटिक में भी आने वाला है। अब अगर हम इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 इंजन ऑप्शंस है। एक ईवी है जिसमें आपके पास 45 किलोवाट या 55 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, जिसमें आपको क्लेम रेंज 585 किलोमीटर, बट रियलिटी टाटा मोटर्स कहते हैं कि 400 से 425 किलोमीटर का आपको रेंज मिलना चाहिए ऑन अ फुल चार्ज। प्लस उन्होंने इसमें अब इंक्लूड कर दिया है वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज कि आप अपनी गाड़ी 150 किलोमीटर का रेंज चार्ज कर सकते हो सिर्फ 15 मिनट में, अगर 70 किलोवाट का चार्जर अवेलेबल है, जो इंडिया में मोस्टली नहीं अवेलेबल है। देन वी मूव ऑन टू द अदर इंजन ऑप्शन। पेट्रोल में आपके पास 2 इंजन ऑप्शन है, तो एक जो ऑलरेडी नेक्सॉन वाला इंजन है वो कंटिन्यू होगा और ये लोअर वेरिएंट्स में आएगा। सो मैनुअल 6 स्पीड एंड 7 स्पीड डीसीए के साथ आएगा। वहीं पे एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन ही है, लेकिन वो डायरेक्ट गैसोलीन इंजन है, तो ज्यादा पावर बनाता है, ज्यादा टॉर्क बनाता है, एंड एट द सेम टाइम ये भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीए के साथ अवेलेबल करा दिया गया। The third engine option that is available is a diesel. टाटा मोटर्स अपनी डीजल इंजन नेक्सॉन वाली आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो 6 स्पीड मैनुअल तो कंटिन्यू हो रहा है, बट जो ऑटोमेटिक है वो एक 7 स्पीड डीसी है। तो इंडिया में पहली शायद आज के तारीख में ऑटोमेटिक डीजल गाड़ी रहने वाली है जो ड्यूल क्लच के साथ आने वाली है। पहले स्कोडा VW ऑफर करते थे, बट अब नहीं है कुछ भी ऐसा ऑफर, बट ये कैटेगरी में ये एक ही डीजल ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। टाटा मोटर्स कह रहा है कि हम जो पहले 7 स्पीड डीसी नेक्सॉन में ऑफर कर रहे हैं विच इज मेड इन इंडिया, वो अपने आप हील करता है, गर्मी में चलेगा, ठंडी में चलेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सच बोल रहा हूँ, गाड़ी इतनी कमाल है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल। टाटा क्या क्या बनाता है यार। मैं गाड़ियों के मामले में बोलूं ना, देखो और कंपनियां बहुत होती हैं, जो घर की अपनी कंपनी है ना, टाटा कमाल की गाड़ी बना रहा है और महिंद्रा ओए होए यार, ये क्या बताऊं यार, दोनों ने रेस लगाई, कंपटीशन चल रहा है। लैम्बोर्गिनी उरस ले ली है भाई, ऐसा लग रहा है। और स्क्रीन में बता रही है फुल गाड़ी आसपास कौन सी आ रही है, इतने कैमरे दिए हुए हैं 360 के अंदर, और कितना स्मूथ है भाई, हर चीज बता रही है। और मैं एक बात और बोलूं, मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे इलेक्ट्रिक वाली बहुत कमाल की लगी। इलेक्ट्रिक वाली तो भाई एक अलग दुनिया की गाड़ी, वो अलग ही लीग पे जा रही है, वो अलग ही दुनिया। वो शायद 17 लाख की है। हाँ हो सकता है वो इलेक्ट्रिक ये वाली जो गाड़ी ये 10 के 12 लाख की है ना। और प्लीज फिर भी कंफर्म कर दीजिएगा यार, आप यार दोनों गाड़ियां हैं। किसको कौन सी गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली ज्यादा पसंद आई है या पेट्रोल वाली, आप लोगों ने जरूर बताना यार। लेने का सोच रहा हूँ ये भी बता देना अपना। बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।